हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 2021 की सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हम वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं। और ये वोकेबुलरी आपको कंपटीशन एग्जाम में भी मदद करती है और साथ ही साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर देती है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कॉमन वर्ड्स फॉर डेली स्पीकिंग, यानी हमारे रोज के बोलचाल में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने यहाँ इकट्ठे किए हैं और उनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इन वोकेबुलरी वर्ड्स को हम ये 3-4 मोटिव्स लेके डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपका वर्ड पावर इम्प्रूव होगा। आप स्पेलिंग सीखेंगे, उन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और साथ ही साथ उनकी हिंदी मीनिंग भी जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला शब्द है वो है परेशान करना। परेशान करने को हम इंग्लिश में इरिटेट करना कहते हैं। इरिटेट, इसको हम हैरेस भी बोलते हैं, डिस्टर्ब भी बोलते हैं, इसको हम टीज करना भी कह सकते हैं। तो परेशान करने के लिए काफ़ी सारे शब्द हैं और उन्हीं में से एक शब्द है इरिटेट करना। दोस्तों, दूसरा जो शब्द है वो है नहाना। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं टेक बाथ। हमेशा बाथ के साथ टेक लगाया जाता है। तो अगर आपको किसी सेंटेंस में आईएनजी यूज करना हो या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज करना हो तो आप वो टेक में भी लगा सकते हो और आप बाथ में भी लगा सकते हो। ठीक। नेक्स्ट शब्द है नापना या फिर हम कहें नाप। तो इसको इंग्लिश में हम मेजर कहते हैं। किसी चीज को मेजर करना। ठीक, मेजर करना यानी नापना भी होता है और अकेला नाप कहना हो तब भी मेजर ही होता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो शब्द है वो है तोलना। तो तोलने को इंग्लिश में हम कहते हैं वेट करना। किसी चीज को वे करना, अकेला इसको वे भी बोला जाता है। और अगर आप पूरा प्रोनाउंसिएशन करना चाहो तो इसको हम कहते हैं वेट करना किसी चीज को। अगर आपको हिंदी में इंग्लिश में कहना हो जैसे कि, तो जैसे कि के लिए हमारे पास 3 शब्द हैं। या तो आप कहिए लाइक, या आप कहिए सच एज, या फिर कहिए फॉर एग्जाम्पल। तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं लाइक, या फिर सच एज, या फिर फॉर एग्जाम्पल। और इन तीनों ही शब्द के बाद वो चीज़ें जो आप बताना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किन्हीं गेम्स के नाम बता रहे हैं तो आप कहेंगे जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, या सच एज फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, या फिर फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। दोस्तों, नेक्स्ट जो शब्द है वो है हिचकिचाना या फिर संकोच करना किसी काम में। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हेजिटेट होना। ये वर्ब फॉर्म है, इसमें आप आईएनजी लगा सकते हो। तो हेजिटेट करना यानी हिचकिचाना। अगर आप इसको नाउन फॉर्म में कहना चाहो हिचकिचाहट, तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं हेजिटेशन। हेजी और टेशन, हेजिटेशन मतलब हिचकिचाहट। अगर आपको कहना हो संकोची तो हम इसको हेजिटेंट कहते हैं। हेजिटेंट यानी उस आदमी को जिसको हेजिटेशन होती है, और जब उसको हेजिटेशन होती है तो वो हेजिटेट करता है। ठीक, ये इन तीनों शब्दों में आपस में कनेक्शन है। अगर आपको इंग्लिश में कहना हो पर्याप्त को, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनफ। इनफ यानी पर्याप्त। दोस्तों, मस्तिष्क को इंग्लिश में माइंड भी कहा जाता है और ब्रेन भी कहा जाता है। तो आप माइंड भी कह सकते हो उसको इंग्लिश में और ब्रेन भी कह सकते हो। अगर आपको कहना हो को तैयार करना तो मेक रेडी या फिर प्रिपेयर। मेक रेडी या फिर प्रिपेयर यानी को तैयार करना। अगला शब्द है जरूरतमंद। तो जरूरतमंद को इंग्लिश में कहा जाता है नीडी। NEEDY। ये जो नीड है इसमें हम वाई जोड़ देते हैं। तो नीडी मतलब जरूरतमंद आदमी। तो नीडी पीपल या नीडी पर्सन। अगर आपको कहना हो इस समय तो इसको हम कहते हैं एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट या फिर एट दिस टाइम। इस मोमेंट की जगह आप टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप कहो एट दिस मोमेंट या फिर एट दिस टाइम। अगर आपको कहना हो फिर भी या फिर लेकिन, तो आप इंग्लिश में या तो कहते हो बट, या फिर आप कहते हो येट, या फिर आप कहते हो हाउएवर। तो ये तीनों शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है फिर भी या फिर लेकिन के लिए। या तो आप कहिए बट, या फिर आप कहिए येट, या फिर आप कहिए हाउएवर। नेक्स्ट शब्द है स्वीकार करना। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सेप्ट करना। किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना मतलब उसको स्वीकार कर लेना। अगर आपको कहना हो स्वीकार करने योग्य या फिर स्वीकार करने लायक, तो इसको हम इंग्लिश में या तो कहते हैं एक्सेप्टेबल या फिर हम इसको कहते हैं बेरिंग। ठीक, बेरिंग, एक्सेप्टेबल या फिर बेरिंग, दोनों शब्दों को इस्तेमाल किया जा सकता है, सेम मीनिंग है। दोस्तों, अगला जो शब्द है वो है साम्राज्य। तो साम्राज्य को इंग्लिश में हम बोलते हैं एम्पायर
यहाँ पे एक रा भी होता है। एम्पायर यानी होता है साम्राज्य। जो राजे महाराजे होते थे ना, जहां जहां तक उनके राज्य की सीमा जाती थी उसको उनका साम्राज्य कहा जाता था, तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं एम्पायर। नेक्स्ट शब्द है उपयोग करना, तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं यूज करना किसी चीज को, ठीक। और अगर कोई वस्तु उपयोगी है, स्पेशली वस्तु, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूजफुल ऑब्जेक्ट। ये व्यक्ति के लिए भी यूजफुल पर्सन, है ना। अगर आपको कहना हो अनुपयोगी तो हम इसको यूजलेस कहते हैं, यूजलेस। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यूजफुल का ऑपोजिट यूजलेस और यूजलेस का ऑपोजिट यूजफुल। नेक्स्ट शब्द है दुरुपयोगी, तो इसको हम दुरुपयोग करना, ये योगी नहीं है, सिर्फ दुरुपयोग है, तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिस यूज, यानी किसी चीज का गलत तरीके से इस्तेमाल करना, तो उसको मिस यूज करना। नेक्स्ट शब्द है दांत खुरचना, यानी दांत साफ करना। कोई आई थिंक नीडल लेके या कोई ऐसी चीज लेके जो शार्प हो, उससे अपने दांतों को क्लीन करने को इंग्लिश में हम कहते हैं पिक टीथ। पिक यानी साफ करना और टीथ मतलब दांत, ठीक। नेक्स्ट शब्द है नाक साफ करना, तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं पिक नोज। पिक यानी साफ करना और नोज मतलब नाक, ठीक। नेक्स्ट शब्द है कान साफ करना, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं पिक ईयर, यानी PICK, इधर के मिसिंग है, आप याद रखना, लगा लेना जब अगर आप लिखो इसको तो पिक ईयर का मतलब होता है कान साफ करना। अगर सेम इस्तेमाल करें आंख साफ करने के लिए, तो हम इसको हम कहते हैं पिक आई। पिक यानी साफ करना और आई मतलब आंख। तो आप याद रखिए कि अगर आप किसी भी ऑर्गन को साफ करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम इंग्लिश में पिक लगा के और उस ऑर्गन का नाम लिख देते हैं। तो पिक टीथ मतलब दांत साफ करना, पिक नोज मतलब नाक साफ करना, पिक ईयर मतलब कान साफ करना और पिक आई यानी आंख साफ करना। अगला शब्द है सावधानी पूर्वक, तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं केयरफुली। केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक। और आज का जो लास्ट शब्द है वो है चांटा मारना, तो उसको हम इंग्लिश में या तो कहते हैं स्लैप समबडी, है ना, स्लैप अकेला भी कह सकते हो, और गिव अ स्लैप भी कह सकते हैं। गिव अ स्लैप मतलब भी चांटा मारना ही होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मैंने आपके लिए कलेक्ट किए थे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी वीडियो सीरीज में हम आगे भी काफ़ी सारे वीडियोस डिस्कस करते रहेंगे, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको कुछ कहना है, पूछना है या बताना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इस यूजर नेम के साथ भी आप मुझे फेसबुक पर सर्च करके मैसेज भेज के कुछ पूछ या बताया कह सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।